कि ये नाम है सच एंड सच नेम, सच एंड सच रेसिडेंशियल एड्रेस, सच एंड सच पर्सन, इतने पैसा, इतना वो इसका ओएमआर शीट इतना है, ये ओएमआर शीट के आधार पे 0 ओएमआर शीट में नौकरी मिला है परेश अधिकारी का लड़की अंकिता अधिकारी को। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये प्रूव्ड हो चुका है। वो भी पैसा दे के नौकरी लिया है, एक मिनिस्टर की लड़की पैसा दे के नौकरी लिया है। फिर राजपुर सोनारपुर का काउंसिलर जो है वहाँ पे, उसका भी नाम इसमें शामिल हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, राजपुर सोनारपुर का एक म्यूनिसिपल काउंसिलर है, उसका नाम भी इसमें शामिल हुए हैं। वो लोग भी अभी हमारे साथ मतलब कांटेक्ट कर रहा है यहाँ से नाम हटवा देने के लिए, मगर ऐसा कोई रास्ता है नहीं। आप लोग रिश्वत दे के नौकरी लिए हो गैर कानूनी तरीके से, और अभी जो सर्कुलर जारी की है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या तो एक्सपीरियंस होने से 10 to 20 नंबर्स मिलेगा, एक्सपीरियंस तय कौन करेगा? बात ये हो रहा है। ये सर्कुलर के तहत भी, ये सर्कुलर जो जारी किए है, इशू किया है, उसके बाद भी मार्केट से पैसा उठाना, लोकल टीएमसी कैडर और लोकल जो लीडर है एजुकेशन सेल का, ऑलरेडी ये लोग भी पैसा उठाना चालू कर दिए। उन लोगों को उसका भी नेटवर्क, मतलब उसका भी न्यूज हमारे पास ऑलरेडी है। कौन कौन से लीडर कितना पैसा कौन से ब्लॉक से उठा रहा है और पैसा जा कहाँ आ रहा है, हमको सब पता है, सब नॉलेज में है। फ्यूचर में हम उसका भी रिकॉर्ड कोर्ट में रखेंगे। स्टेट की तरफ से जो एडवोकेट जनरल थे रेस्पेक्टेड किशोर दत्त जी को साथ अमृता सिन्हा 2-3 सवाल किए थे। उसमें एक सवाल था कि किसके तहत ये जो भाता दिए जा रहा है, वो भाता किस स्कीम के तहत, अगर ये 10 से 20 हजार इंसान को ये भाता मिलेगा तो स्टेट को क्या बेनिफिट मिलेगा, बदले में स्टेट को क्या बेनिफिट मिलेगा? जो घर बैठ के वो भाता ही लेंगे, स्टेट को कोई बेनिफिट नहीं देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये 7 से 10 हजार इंसान को अगर ये भाता दे सकते हैं, तो वाई नॉट अनदर पीपल दोज आर अनएम्प्लॉयड इन वेस्ट बंगाल, दोज एज आर फ्रॉम 18 to 40 इन बिटवीन, वो भी अनएम्प्लॉयड है। तो उन लोगों को जो 100 दिन का काम है, तो उन लोगों को भी तो भाता देना चाहिए। 20 से 25 हजार, 7 हजार या 10 हजार के लिए सुपर न्यूमेरी पोस्ट स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर क्रिएट कर सकते, उसके साइन के हिसाब से साइन करके वो ये पोस्ट क्रिएट किया। तो व्हाई नॉट टोटल 22 लाख जो कैंडिडेट था, उन लोगों के लिए भी सुपर न्यूमेरी पोस्ट क्रिएट कर सकते थे। अगर उस दिन वो सुपर न्यूमेरी पोस्ट 7 से 10 हजार ये पोस्ट सुपर न्यूमेरी पैसा खा के उसके कैबिनेट का जो मिनिस्टर अगर क्रिएट नहीं करवाते, तो आज ये नौबत नहीं आता। उसको गैर कानूनी तरीके से सर्कुलर जारी किए, जो सर्कुलर आज स्टे हुआ, और जो सर्कुलर कल स्टे होने के बाद ये जो टेंटेड कैंडिडेट है, उन लोगों को एक जो भाता देने का जो रास्ता है पूरा बंद हो चुका है। एसएससी मामले में जब से सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के ग्रुप सी और ग्रुप डी पैनल को कैंसिल कर दिया था, लगातार उसको रद्द कर दिया था, उसके लेके समीक्षा अपील की गई थी। लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया था कि आप जिन लोगों का नौकरी चला गया है, उन लोगों को आप मानवता की दृष्टि से आप पैसे का अनुदान दे, पैसा दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बावजूद भी ममता बनर्जी ने 99 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बात बोली कि हाँ, मानवता की दृष्टि से जो ग्रुप डी के लोग हैं उन लोगों को 20 हजार और जो ग्रुप सी के हैं उन लोगों को 25 हजार रुपया हम लोग हर महीना देने का काम करेंगे। और उन्होंने शायद एक आध को देने का भी काम किया। इसको लेके माननीय हाई कोर्ट में कल जस्टिस अमृता सिन्हा के बेंच से लगातार बहस हुई। बहस का मुख्य कारण था कि जस्टिस अमृता सिन्हा ने सरकारी वकील से बहुत ही तीखा सवाल किया, जिसका जवाब नहीं देने के कारण उन्होंने इस मामले को लेके जो उन्होंने नोटिफिकेशन पास किया था, जो गैजेट पास किया था कि ग्रुप डी और ग्रुप सी को 20 हजार और 25 हजार रुपया हम भर्ता के तौर पर देंगे, उसको इस मामले को, उस नोटिफिकेशन को सिरे से कैंसिल कर दिया, यानी कि वो अब स्थगित हो चुका है। जस्टिस अमृता सिन्हा का सीधा सवाल था सरकारी वकील से कि आपने कौन सा बीएनएस की धारा के अनुसार इस ऑर्डिनेंस को पास किया, यानी कि ये जो गैजेट पास किया है, आपने जो नोटिफिकेशन दिया है कि जो ग्रुप डी है उन लोगों को 20 हजार देंगे और जो ग्रुप सी है उन लोगों को 25 हजार रुपया भर्ता के तौर पर हर महीने का अनुदान राज्य सरकार देगी। आखिर क्यों देगी, कैसे देगी, किस कानून के हिसाब से देगी? क्या ये जो सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इससे क्या सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका वायलेंस नहीं हो रहा? क्या एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला नहीं बनता है? इसको लेके लगातार
इस हाई कोर्ट में जस्टिस अमृता सिन्हा और सरकारी वकील के बीच तीखी बहस हुई। आखिर ममता बनर्जी ने जो भ्रष्टाचारी थे, जिन्होंने पैसा देकर नौकरी लिया था, चाहे बात ग्रुप सी का हो चाहे ग्रुप डी का हो, यहाँ पर इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा पहले भी खुलासा हो चुका है कि कैसे ब्लैंक OMR सीट को लेकर नौकरी मिली हुई थी, किसने किसने दिया था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने लगातार सवाल ममता सरकार से और SSC से किया हुआ था कि आप लोग उसको आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करके बताएं हमको कि कौन कैंडिडेट वैलिड है और कौन इनवैलिड है। लेकिन राज्य सरकार और SSC ये दोनों इस मामले में पूरी तरह से विफल रहे और जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले तो हाई कोर्ट ने इस पैनल को कैंसिल किया और जब लगातार सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझ में नहीं आ रहा था इसको क्या करें, लेकिन फाइनली जजमेंट के तौर पर उन्होंने इस आदेश को ही, इस पैनल को ही कैंसिल कर दिया। ममता बनर्जी किस आधार पर ग्रुप डी को और ग्रुप सी को जो लोग अपना नौकरी गंवा चुके हैं, जिसमें वैलिड कौन है इनवैलिड कौन है, अभी तक इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है। उन लोग को 20,000 रुपया महीना और 25,000 रुपया महीने का किस नोटिफिकेशन, किस आधार पर, किस BNS के धारा पर इन्होंने ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 99 में, ये समझ से परे है। इसको लेकर मामला हाई कोर्ट में जो ऑनटेंट जो कैंडिडेट थे उन्होंने एक मामला दायर किया हुआ था, जिसका पैरवी मशहूर अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य और उनकी टीम कर रही थी। आज उन्हीं के टीम के एक सदस्य हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट राहुल दास जी। उन्हीं से हम बात करेंगे कि आखिर मामला क्या था और आखिर क्यों जस्टिस अमृता सिन्हा को इस पर स्टे लगाने की जरूरत पड़ी। यानी कि जो 20,000 और 25,000 रुपया महीना जो राज्य सरकार यानी कि ममता बनर्जी जो अनएम्प्लॉयड को दे रही थी, जो लोग अपना नौकरी गंवा चुके थे, उनको इस नोटिफिकेशन को, इस गैजेट को आखिर कैंसिल करने की क्या जरूरत पड़ी। आखिर वो कौन ऐसे सवाल थे जो सरकारी वकील जस्टिस अमृता सिन्हा के सवाल का जवाब जो सरकारी वकील थे वो नहीं दे पाए, जिसके वजह से जस्टिस अमृता सिन्हा ने उस पैनल को ही पूरा और उस ऑर्डर को ही पूरा कैंसिल कर दिया। आइए जानते हैं और उन्हीं से सुनते हैं क्या था पूरा मामला। जो मामला फाइल हुआ था, जो टेंटेड कैंडिडेट नहीं है, मतलब जो अनटेंटेड कैंडिडेट है, उनमें से कोई इन पर्सन एक केस किए थे, जिसके दौरान हम सभी ये केस में मूव किए थे। मैं खुद वर्चुअल अपियर में किए थे और फिजिकल अपियरेंस में सीनियर एडवोकेट MP विकास रंजन भट्टाचार्य थे, सुदीप्त गुप्ता था। केस नंबर 11520/2025। ये जो पिटिशन फाइल हुए थे, इसके आधार पे कि टेंटेड कैंडिडेट जो थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार जो 7 to 10,000 उनका क्वांटिटी है, 7 to 10,000, इन लोगों को एक स्कीम में गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक स्पेशल स्कीम रखा गया था, जो कि अनएम्प्लॉयड पर्सन को ग्रुप सी को 20,000 और ग्रुप डी को 25,000 ऐसा कुछ स्कीम में वो जो भाता देने का बोला था। तो उसने, ममता ने उस टाइम ऐलान किया था। उससे पहले हम लोग ने बोला था अगर आपको ताकत है आप एक बार सर्कुलर इशू कर दीजिए, फिर हम देख लेते हैं ये जो मतलब गैर कानूनी तरीके से आप लोग जो सर्कुलर इशू कर रहे हो, वो जो सर्कुलर इशू हो रहा है, ये सर्कुलर ये गैर कानूनी तरीके से हो रहा है, इसका स्टे हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। कल वही हुआ, हमने पिटीशन फाइल किए थे 11520 केस नंबर /2025 जस्टिस अमृता सिन्हा के अंडर ये पिटीशन फाइल हुआ। और ये पिटीशन फाइल होने के बाद जब वो सुनवाई चालू हुआ था, तब स्टेट की तरफ से जो एडवोकेट जनरल थे रेस्पेक्टेड किशोर दत्त जी को साथ अमृता सिन्हा 2-3 सवाल किए थे। उसमें एक सवाल था कि किसके तहत ये जो भाता दिए जा रहा है, वो भाता किस स्कीम के तहत, अगर ये 10 से 20,000 इंसान को ये भाता मिलेगा तो स्टेट को क्या बेनिफिट मिलेगा, बदले में स्टेट को क्या बेनिफिट मिलेगा। जो घर बैठ के वो भाता ही लेंगे, स्टेट को कोई बेनिफिट नहीं देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये 7 से 10,000 इंसान को अगर ये भाता दे सकते हैं, तो व्हाई नॉट अनदर पीपल दोज आर अनएम्प्लॉयड इन वेस्ट बंगाल, those age are from 18 to 40 in between, वो भी अनएम्प्लॉयड है। तो उन लोगों को जो 100 दिन का काम है, तो उन लोगों को भी तो भाता देना चाहिए 20 से 25,000। तो इन लोगों को अगर भाता देना चाहते हैं तो वो लोगों को क्यों भाता देना नहीं चाहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि अगर 7,000 या 10,000 के लिए सुपर न्यूमेरी पोस्ट स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर क्रिएट कर सकते, उसके साइन के हिसाब से साइन करके वो
ये पोस्ट क्रिएट किया, तो व्हाई नॉट टोटल 22 लाख जो कैंडिडेट था उन लोगों के लिए भी सुपर न्यूमरी पोस्ट क्रिएट कर सकते थे। अगर उस दिन वो सुपर न्यूमरी पोस्ट 7 से 10 हजार ये पोस्ट सुपर न्यूमरी पैसा खा के उसके कैबिनेट का जो मिनिस्टर अगर क्रिएट नहीं करवाते तो आज ये नौबत नहीं आता। उसको गैर कानूनी तरीके से सर्कुलर जारी किए, जो सर्कुलर आज स्टे हुआ, और जो सर्कुलर कल स्टे होने के बाद ये जो टेंटेड कैंडिडेट है उन लोगों को एक जो भाता देने का जो रास्ता है पूरा बंद हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कंटेम ऑफ कोर्ट खुद ममता बनर्जी ही नहीं किए, क्यों? सुप्रीम कोर्ट में क्लियर इंस्ट्रक्शन था, ग्रुप सी और ग्रुप डी पैनल में जो जो उसने मतलब अपॉइंटमेंट दिए गए टोटल पैनल कैंसिल है। खाली ग्रुप सी और ग्रुप डी में टोटल पैनल होल पैनल कैंसिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कैंसिल करने के बावजूद ये लोग, ये ममता सरकार किस तरीके से, कौन सी ऑर्डर के तहत या कौन सी बीएनएसएस एक्ट के तहत ये इन लोगों को भाता देने के स्कीम किए है वो खुद वही जान सकती है, उसको पता है, क्योंकि ये गैर कानूनी है। हमने पहले भी बोला था कि ये गैर कानूनी तरीके से, जब सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन जजमेंट हुआ था उस दिन नवान्नों में बैठ के सुप्रीम कोर्ट में जो वर्डिक्ट के खिलाफ जाके ममता ने बोली थी कि मुझे ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है मैं ये स्वीकार नहीं करती हूँ। एक गवर्नमेंट ऑफिस में बैठ के चीफ मिनिस्टर एज ए गवर्नमेंट मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर का जो हेड है वो खुद उसके दफ्तर में बैठ के जो कि गैर कानूनी तरीके से प्रेस ब्रीफ दे रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का ये राय स्वीकार नहीं करती हूँ, इसका मतलब वायलेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर, कंटेम ऑफ कोर्ट ऑर्डर ये खुद ममता कर रही है, दूसरा कोई नहीं कर रही है। उसी दिन हम लोगों ने बोला था अगर आपका ताकत है आप सर्कुलर इशू करके दिखाए, और ये सर्कुलर इशू किया, और वो भी मैंने खुद बोला था उसका अगर ताकत है सर्कुलर इशू करके दिखाए, फिर वो सर्कुलर कैसे स्टे करवाना होता है ये हमको पता है। वही हम कल किए जस्टिस अमृता सिन्हा के इजलास के अंदर, वही हम कर चुके हैं। हमारा सीधा सिंपल क्वेश्चन था स्टेट के तरफ कि अगर 7 से 10 हजार लोगों को 20 से 25 हजार तक भाता मिलेगा तो व्हाई नॉट 22 lakhs एंड व्हाई नॉट अनदर अनएम्प्लॉयड पर्सन दोज हु आर लिविंग इन वेस्ट बंगाल इन कोलकाता, उन लोगों का कसूर क्या है? वो लोग भी भाते में शामिल होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने में ये लोग स्टेट गवर्नमेंट को 25% डीए नहीं रिलीज कर पा रहा है और 20 to 25,000 का पर मंथ सैलरी कहाँ से देंगे? ये सीधा सिंपल बात है, करप्शन को छुपाने के लिए, क्योंकि इन लोगों का अगर मुंह खुलता है कि कौन नेता को लोकल, कौन से एमएलए को, कौन से एमपी को ये पैसा दिया है, जब ये पैसा दिए है वो पैसे के बलबूते पे ये ब्लैंक ओएमआर शीट देके ये लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ था, इसका अगर मुंह ना खुल जाए, इसीलिए इन लोगों को आश्वासन और ये इन लोगों को मुंह बंद रखने के लिए एक तरह का रिश्वत इन लोगों को भाता के तौर पे दे रहा है। अगर ऐसा है तो मानवता के दृष्टि से जो लोग 31 दिसंबर तक स्कूल जा सकते हैं, जिनका भविष्य अनिश्चित है, उन लोगों को सरकार कितने साल तक कितना कंपनसेशन देंगे? पहली बात, सुप्रीम कोर्ट में जब क्लियर कट ग्रुप सी ग्रुप डी कैंसिल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में स्टेट के तरफ से जो अभिषेक मनु सिंघवी जी थे उस टाइम वो खुद स्वीकार किए थे कि यहाँ पे दुर्नीति मतलब करप्शन हुए हैं, मगर कितने तादाद में हुए हैं उनका वो पता नहीं है, मगर हुए हैं। उसका लिस्ट एसएससी आज के तारीख में भी नहीं पब्लिश कर पाए, मगर हम लोगों की तरफ से 7 to 10,000 ओएमआर शीट, ब्लैंक ओएमआर शीट हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट को दे चुका हो कि इतने तादाद में इतने इंसान बाय नेम्ड इन पर्सन सब क्या ओएमआर शीट हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्डेड दे चुका हूँ ऑलरेडी कि ये नाम है सच एंड सच नेम, सच एंड सच रेसिडेंशियल एड्रेस, सच एंड सच पर्सन, इतने पैसा, इतना वो इसका ओएमआर शीट इतना है, ये ओएमआर शीट के आधार पे 0 ओएमआर शीट में नौकरी मिला है परेश अधिकारी का लड़की अंकिता अधिकारी को। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये प्रूव्ड हो चुका है, वो भी पैसा दे के नौकरी लिया है। एक मिनिस्टर की लड़की पैसा दे के नौकरी लिया है। फिर राजपुर सोनारपुर का काउंसिलर जो है वहाँ पे, उसका भी नाम इसमें शामिल हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, राजपुर सोनारपुर का एक म्यूनिसिपल काउंसिलर है, उसका नाम भी इसमें शामिल हुए हैं। वो लोग भी अभी हमारे साथ मतलब कांटेक्ट कर रहा है यहाँ से नाम हटवा देने के लिए, मगर ऐसा कोई रास्ता है नहीं।
आप लोग रिश्वत दे के नौकरी लिए हो गैर कानूनी तरीके से, और अभी जो सर्कुलर जारी की है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या तो एक्सपीरियंस होने से 10 to 20 नंबर्स मिलेगा, एक्सपीरियंस तय कौन करेगा? बात ये हो रहा है इस ये सर्कुलर के तहत भी, ये सर्कुलर जो जारी किए है, इशू किया है, उसके बाद भी मार्केट से पैसा उठाना लोकल टीएमसी कैडर और लोकल जो लीडर है एजुकेशन सेल का, ऑलरेडी ये लोग भी पैसा उठाना चालू कर दिए। उन लोगों को उसका भी नेटवर्क, मतलब उसका भी न्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी है, कौन कौन से लीडर कितना पैसा कौन से ब्लॉक से उठा रहा है और पैसा जा कहाँ रहा है, हमको सब पता है, सब नॉलेज में है। फ्यूचर में हम उसका भी रिकॉर्ड कोर्ट में रखेंगे। इसके बाद हाई कोर्ट का अगला कदम क्या होगा या आप लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि राजौरी अभी तो स्टे हो चुका है? फिलहाल तो ये स्टे हो चुका है, अगर वो लोग देते हैं फिर हम देखते हैं। अगर हाई कोर्ट से ये लोग सिंगल बेंच में, अगर सिंगल बेंच का ये जो जजमेंट है ये अगर चैलेंज करते हैं तो हमको डिवीजन में जाना पड़ेगा। अगर चैलेंज नहीं करते तो ठीक है, लेट द टाइम विल बी से व्हाट वी विल डू। अभी तक आप सुन रहे थे एडवोकेट राहुल दास जी, जिन्होंने बताया कि कैसे ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्टिकल था उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अपने गाइडलाइंस में कभी नहीं कहा था, लेकिन उसको लेकर राज्य सरकार ने मानवता दिखाते हुए ग्रुप डी और ग्रुप सी को 20,000 और 25,000 रुपया भर्ता देने का काम किया, जिसको लेकर माननीय जस्टिस अमृता सिन्हा ने जब तीखे सवाल किया और जब उसका जवाब सरकारी वकील नहीं दे पाए तो उन्होंने पूरे इस मामले को कैंसिल कर दिया। एसएससी मामले में और क्या नया अपडेट आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए डॉन न्यूज़ हिंदी, क्योंकि मुद्दा हमेशा आपके हक का है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि एसएससी मामले से लेकर राज्य सरकार के जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस खबर है सबसे पहले आप तक पहुँचे।